बादल फाड़ बारिश ने पहाड़ों पर ऐसा विध्वंस किया कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पहाड़ों से चट्टानें खिसक रही हैं, धरती फट रही है। घर, मकान, स्कूल, होटल सब खंडर हो चुके हैं। हिमाचल पर कुदरत का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इमारतें भरभरा कर गिर रही हैं। जिंदगी मलबे में दम तोड़ रही है। जुलाई और अगस्त महीने में बारिश ने शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, सोलन और सिरमौर में जिस तरह तबाही मचाई, उससे पहाड़ों पर रह रहे लोग खौफ में हैं। अभी भी हिमाचल में कुदरत का कहर थमा नहीं है। बारिश का अलर्ट अब भी जारी है। अगले 2 दिन हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल में कुदरत के कहर की तस्वीरें देखिए। अब भी 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। कुल्लू मंडी हाईवे जगह जगह टूट चुका है। हालात बेहद खराब हैं। कुल्लू में कई जगह घर ढह गए हैं। घरों के अंदर बड़े बड़े पत्थर और मलबा जमा है। वीडियो में देखिए किस तरह भूस्खलन से कुल्लू में जबरदस्त तबाही हुई है। हिमाचल में बारिश ने ऐसा तांडव किया कि पूरा प्रदेश सिसक रहा है। जर्रे जर्रे में तबाही के निशान हैं। सब्जियां और फ्रूट बाजार तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि सड़कें बंद हैं। कुल्लू की तस्वीरें देखिए। यहां लोग सब्जी और फल नाले में फेंकने को मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने के बाद क्या हालात हुए, ये देखकर आप कांप जाएंगे। कुल्लू की तस्वीरें देखिए। यहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और भारी मलबा पत्थर पहाड़ से नीचे आया और लोगों के घरों में घुस गया। तस्वीरें देखिए, घरों के अंदर का हाल क्या है। कुल्लू का रिहायशी इलाका है, मेन सिटी का इलाका है। ऊपर आप देखिए अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। ये वो जगह है जहां से अचानक लैंडस्लाइड होती है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम के वक्त की, रात के वक्त की घटना है जब जोरदार बारिश हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर ही लैंडस्लाइड हुआ। पेड़ अपने साथ में सब कुछ मलबा बहा कर लेकर आ गया। अब जिस जगह में मौजूद हूँ उस जगह के घर के हालात में आपको बताता हूँ कि यहाँ घर में किस तरह के हालात हुए हैं। एक तस्वीर मैं चाहूंगा जो हमारे विजय हैं हरिंदर वो यहाँ पर दिखाएं और बताएं कि देखिए यहाँ पर जिस वक्त यह हादसा हुआ कुछ लोग रह रहे थे और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। ये इतने बड़े बड़े पत्थर दरवाजों को तोड़ते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए ये घर के अंदर घुस चुके हैं और उसके बाद मलबा पूरे घर में भर चुका था। जीना दूभर हो गया था। उस वक्त यहाँ पर महिला और बच्चे थे जो पूरी तरह से डरे सहमे थे। लेकिन देखिए कितना बड़ा ये पत्थर, आप अगर इस पत्थर को यहाँ पर देखेंगे तो इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर सीधे अंदर घर के अंदर घुसा है। अपने साथ में काफी मलबा कीचड़ लेकर आया है और साथ में जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो भी देखी गई हैं। अब इसके अलावा घर के अंदर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि घर के अंदर किस तरह के हालात हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट, जहां पर अभी भी देखिए कीचड़ हटाने का काम यहां पर चल रहा है। यहां पर जो महिलाएं हैं वो यहां पर कीचड़ हटा रही हैं। ये हालात यहां पर हो जाते हैं। इतनी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ता है जो पहाड़ पर रहते हैं। कुल्लू के तमाम इलाकों में तबाही का मंजर कुछ ऐसा ही है। 24 अगस्त को भारी बारिश के बाद कुल्लू बस स्टैंड के पास 7 इमारतें एक के बाद एक भरभरा कर गिर गई थी। इमारतों के गिरने का लाइव वीडियो सामने आया था। इन इमारतों को पहले ही खाली करा लिया गया था। पहाड़ दिखने में यूं तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब यही पहाड़ दरकने लग जाएं, खिसकने लग जाएं, तो कितना भयानक अंजाम होता है, कितनी भयानक मंजर होता है। तो वो तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। कोई भी न्यूज चैनल यहां तक इस वक्त नहीं पहुंचा है। कुल्लू से करीबन 90 किलोमीटर दूर आप जब आनी पहुंचते हैं तो आनी की वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो रही थी और यही वो तस्वीर है जिस जगह इस वक्त हम लोग खड़े हैं। टाइम्स टाउन ऑफ भारत की टीम मौजूद है और ये वो जगह है जहां पर आपने देखा होगा कि 7 से 8 बड़ी बड़ी मंजिला, 7-7, 3-3, 4-4 मंजिला इमारत अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो वो यहीं पर ही हुआ था। अब यहां पर आप देखिए बहुत से लोगों के घर थे, बहुत से लोगों के मकान थे, बहुत से लोगों के दफ्तर थे। यहां पर 2 बैंक भी थे। बारिश, भूस्खलन और जमीन धंसने की वजह से कुल्लू, शिमला और मंडी की तमाम इमारतें ढह गई हैं। सैकड़ों इमारतों में दरारें आ गई हैं। आईएमडी ने हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 अगस्त तक सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। राज्य में 30 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। जयराम ठाकुर के मुताबिक लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। कई ग्राम पंचायतों के संपर्क मार्ग अभी तक टूटे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए ना तो लाइट है ना ही पानी। नेशनल हाईवे 4 लेन हम बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह जो चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर घर बना रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी अपना रास्ता दे करके इस प्रकार से ड्रेन एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और उसके बाद जो पर्टिकुलरली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उसमें जो डंपिंग साइट्स हैं, डंपिंग हमने ऐसी जगह कर दी, ये नहीं देखा कि नीचे जाकर के ये डंपिंग का मलबा गांव में जाएगा, घर में जाएगा, ये देखा ही नहीं। जहां सुविधा के हिसाब से लगा कर दिया और उसके बाद बारिश के कारण वो डेब्रिस वहां से बह करके गांव में चले गई, घर में चले गई, तबाही मचा दी। आपके पर्सनल अनुभव से मौजूदा सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके? देखिए, मुझे लगता है तुरंत तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सख्ती करने की आवश्यकता है। एक तो नदी नाले की तरफ जाने के लिए रोक लगानी चाहिए। हिमाचल में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान भूस्खलन और बादल फटने की वजह से जा चुकी है। शिमला के अलावा हमीरपुर, मंडी और सोलन में भी कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। राज्य के 3 नेशनल हाईवे अब भी बंद हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में 24 जून से अब तक मानसून 3 बार पहाड़ तोड़ विनाश कर चुका है। सबसे पहले 9 और 10 जुलाई को मंडी और कुल्लू जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। बादल फटने और भूस्खलन की वजह से सब तहस नहस हो गया। दूसरे दौर में 14 और 15 अगस्त को शिमला, सोलन और मंडी जिलों में हाहाकार मचा। इसके बाद 23 और 24 अगस्त को फिर से बादलों ने शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फाड़ कोहराम मचाया। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश इस साल कयामत बनकर टूटी है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। सैलाब के सितम से जूझ रहे लोगों को उबरने में वक्त लगेगा। टिहरी के 2 गांवों का मंजर हैरान कर देने वाला है। गांव के लोग अब भी सहमे हुए हैं। मूसलाधार बारिश का क्या असर हुआ है उत्तराखंड पर, उसकी खौफनाक तस्वीर से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ कितनी खौफनाक तस्वीर है। यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ इसके नीचे नदी बह रही है और इसके वेग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जोखिम भरा है। रोज गांव वाले इसी रास्ते से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। देखिए, अगर थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो निश्चित तौर पे दुर्घटना घटित हो जाएगी। सामान्य बारिश में उत्तराखंड का जब ये हाल है तो सामान्य से अधिक बारिश होने पर राज्य की क्या स्थिति हो सकती है? इस सामान्य बारिश में उत्तराखंड को 1000 करोड़ की परिसंपत्तियों का नुकसान हो चुका है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 84 लोग मर चुके हैं। 253 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। 91 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मेरे जो पीछे स्थिति है वो भी बहुत ही डराने वाली है। देखिए, ये चंबा मार्ग पे हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो की स्थिति देखिए, 8 से 9 फुट ये मुख्य मार्ग है। ये 8 से 9 फुट इस पे गार्ड आ चुका है और लगातार जेसीबी इससे सफाई कर रही है। टिहरी के मानाखाला गांव में बदहाली की तस्वीरें देखिए। यहाँ कुदरती आफत लोगों पर इस कदर बरसी कि ना रास्ते सलामत रहे ना घर बचे, सब सैलाब का निवाला बन गए। मुझे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर फिसले तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लगातार गांव के लोग इसी रास्ते से होकर ऐसे ही रस्सी को पकड़कर यहाँ से निकलते हैं। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सबसे पहले आप बताइए। हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि यहाँ ऐसी आपदा आई कि हमें कहीं आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता, घर आने तक अपना रास्ता नहीं है। जैसे बह गया पूरा, पुश्ते से हमसे चढ़ाया जाता, रस्सों के उससे हम चढ़ रहे ऊपर। आपदा की मार झेल रहे मानाखाला गांव के चप्पे चप्पे में बर्बादी के निशान हैं। हालात ऐसे हैं कि तस्वीरें देखकर कांप जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लोग यहाँ जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं। पलायन, जमीन वगैरह खत्म हो गई, आने जाने के साधन सारे खत्म हो गए। बच्चे सारे रायपुर वगैरह शिफ्ट हो रखे हैं स्कूल पढ़ने के लिए। बाकी आने जाने जिस दिन नाला आ जाता है उस दिन बिल्कुल ही मतलब कई दिन तक बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपदा की खौफनाक तस्वीरों से ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक और महिला है, आप गाँव में रहती हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये व्यवस्था कब से चल रही है? ये व्यवस्था अभी 1 महीना 15-20 दिन हो गए, लगा 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया ये आपदा आई, जो ऊपर से मलबा आया, रोड बह गई हमारी, यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है।
मानाखाला की तरह सीतापुर गांव के हालात भी बेहद डरावने हैं। सैलाब ने घरों को खंडर बना दिया है। न सड़कें बची हैं, न ही रास्ते। हर तरफ मलबा और पत्थर है। हम टिहरी में हैं और सीतापुर गांव है। राजधानी देहरादून से तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये गांव सीतापुर है। और ग्राउंड जीरो से मैं आपको जो खौफनाक तस्वीरें दिखा रहा हूँ वे बेहद हैरान करने वाली हैं, बेहद डरावनी हैं। देखिए, ये जो जगह पे हम खड़े हैं, ये यहाँ पर घर हुआ करता था, दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज जो स्थिति है मूसलाधार बारिश और आपदा की वजह से, वो अपने आप में सारी तस्वीरों की कहानी अपने आप बयां कर। त्रासदी की ऐसी तस्वीरें कि रोंगटे खड़े कर दे। ये देखिए, ये रास्ता हुआ करता था और इसके निशान आप देख भी सकते हैं सामने। ये सीतापुर गांव का रास्ता हुआ करता था। आगे कुछ रिजॉर्ट हैं, वहां जाने के लिए रास्ता था, जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सामने से बादल फटता है और उसके बाद लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड होने के बाद बड़े बड़े बोल्डर, जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ स्थिति बस से जाती। आधी रात को पहाड़ से प्रलय आई और पूरे सीतापुर गांव पर कहर बनकर टूट पड़ी। जहां पहले बस्ती हुआ करती थी, वहां अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये रात को 12 बजे करीब बादल फटा ऊपर गांव में। ऊपर गांव है हमारा धौलागिरी, वहाँ से बादल फटा, बहुत तगड़ा मोटा पानी आया इसमें। और पूरा बर्बाद हो गया 1-1:30 बजे रात। कुछ नहीं बिजा यहाँ पे, बस मकान था, दुकान थी, होम स्टे सामने वालों को, देहरादून वालों को था, वो सब। ये जंगल का देरा रिजोर्ट है, ये भी साफ आधा कट गया था। ये भी, ये कॉर्सिंग का बरांडा कटा यहाँ पे, इसका लिंटर गिर गया था। हमारा तो पता ही नहीं लगा यहाँ पे कहाँ गया। सैलाबी कहर से रास्ते बिखर चुके हैं, गांव उजड़ चुके हैं, मुश्किल हालात में लोग जीने को मजबूर हैं। टिहरी ही नहीं, देहरादून से लेकर ऋषिकेश और कोटद्वार तक तबाही का मंजर ऐसा ही है। देश के 31% हिस्से में इस साल अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई, लेकिन जहां बारिश हो रही है वहां कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर आसमान तोड़ बारिश का असर ये हो रहा है, यूपी के तमाम जिले बिना बारिश के ही डूबे हुए हैं। गंगा, शारदा, घाघरा समेत तमाम नदियों का सैलाब विनाश कर रहा है। कानपुर में गंगा उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर गई है। तस्वीरें देखिए, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों के घर, मकान, झोपड़ी, छप्पर सब डूब गए हैं। घाट छोड़कर पानी ऊपर तक चढ़ गया है, कारें डूब गई हैं। हम लोगों के जिनके मकान है, सबके मकानों में गंगा जल भर गया है और जो है सांप बिच्छू बहुत आते जाते हैं और यहाँ लोगों को निकलने की बड़ी समस्याएं हैं। और लोगों के जो रोजगार थे, सारे रोजगार ढप हो चुके हैं, क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बेचारे यहाँ गरीब लोग अपना बसे हुए हैं, तो जैसे उनका जीवन चलता था, बनाने खाने का कार्य करते थे, सारा कार्य उनका ढप है। प्रशासन की तरफ से भी कोई साहब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, ना प्रशासन भी आया पता करने की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अभी प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली। गंगा किनारे की बस्तियों का मंजर देखिए, घर के अंदर 2 फीट तक पानी भरा है। लोगों का खाने पीने का सामान तक डूब गया। नाव के भरोसे लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से कानपुर में हालात इतने खराब हुए हैं। हाँ, समस्या बहुत है भाई जी, निकलने बैठने की बहुत आफत है। पानी भरा सब, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। 2 दफ़ा इंजन हमारे डूब गए हैं, यहाँ पर डरे हुए हैं। निकलने बैठने की बहुत समस्या है, सब घर में पानी भरा, खाने पीने की आफत है। पिछले काफी दिनों से गंगा नदी उफान पर है। पानी का स्तर थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे ही डैम से पानी छोड़ा जाता है, फिर से नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है। उन्नाव की 4 तहसील के कई गांव और कस्बे भी गंगा के सैलाब में डूबे हुए हैं। कानपुर ही नहीं, फतेहपुर में भी गंगा का सैलाब तबाही मचा रहा है। गंगा और पांडू नदी में बाढ़ की वजह से तराई के दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है बाढ़ का विनाश नजर आता है। खेतों में कई फीट पानी भरा है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों की जिंदगी जल जंजाल में उलझी हुई है। राशन पहुंचाते हैं और जो हमारी तरफ से मदद हो पाएगी वो भी आगे हम करेंगे इनके लिए। जब तक कोई दिक्कत होती है, अगर इनको कोई भी समस्या और होती है, ये बताएंगे हमको। और कुछ भी जो है सामान, जैसे घरेलू सामान की ज़रूरत है, वो भी इनको हम दिलाएंगे, पहुंचाएंगे इनके पास। फतेहपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। इस वजह से सहायक नदी पांडू का बहाव उल्टा हो गया है, जिससे बिंदकी तहसील के 1 दर्जन गांवों में पानी भर गया।
अब तक 150 से ज्यादा परिवार बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन कर चुके हैं।